welcome to our channel Super Blog. Today our topic is practice set 4.2 ratio and proportion. Okay? Question number 4. Question number 4. This one question है number 1. ABCD is a parallelogram. The ratio of angle A and ratio of angle B of this parallelogram is 5:4. Find the measures of angle B. ABCD is a parallelogram. क्या हो रहा है? ABCD is parallelogram. क्या है? Parallelogram. ठीक है? एंगल ऑफ ए और एंगल ऑफ बी क्या दिया है? उसका रेशियो दिया है. क्या दिया है? रेशियो ऑफ एंगल ए एंड एंगल बी. वट इट समझ में आ रहा है? हमें क्या गिवन 5:4, राइट? टू फाइंड क्या करने का है? एंगल बी. ओके, समझ में आया क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन समझ में आया? क्या उन्होंने बोला है कि ABCD इज पैरेललोग्राम. रेशियो ऑफ एंगल ए और एंगल बी इज 5:4. मैंने क्या बोला? व्हेनेवर दे आर गिवन रेशियो यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय द कॉमन कांस्टेंट x. क्या करने का है? लेट अस क्या बनेगा उसको? लेट अस मल्टीप्लाई रेशियो बाय x. 5 into x is equal to 4. क्या है? 5. व्हाट इज मिला? समझ में आ गए? रेशियो दिया है और कुछ इंफॉर्मेशन दी है क्या? नहीं दी है. पैरेललोग्राम बोला है तो उसकी प्रॉपर्टी मुझे मालूम होनी चाहिए. क्या होनी चाहिए? उसकी प्रॉपर्टी क्या है? देखो पैरेललोग्राम में यहाँ पे भी इधर रहता है, ये दिख रहा है ना? पैरेललोग्राम. ठीक है, इसके अपोजिट साइड्स इक्वल है. क्या है? यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया? एंगल का दिया है. तो मैं इसको बोल सकता हूँ कि भाई इसके एडजेसेंट एंगल क्या है? सप्लीमेंट्री. इनके जो एडजेसेंट बाजू वाले जो एंगल है वो क्या है? सप्लीमेंट्री है. और उन दोनों के सम क्या है? 180 है. देखो इसके लिए मैं बोला इधर क्या बोला? प्रॉपर्टीज ये मालूम होना चाहिए. ये क्वेश्चन के पीछे वो बेसिक चीज है कि तुम कौन से प्रॉपर्टी के ऊपर इसको सॉल्यूशन मिलेगा. इसकी प्रॉपर्टी क्या है? कि प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल्स इन लिख के लो ये भी पैरेललोग्राम. ठीक है, adjacent angle sum of adjacent angle is supplementary. क्या है? इन दोनों का जो सम है कितना आएगा? 180 आएगा. क्या आएगा? इन दोनों का सम क्या आएगा? 180 आएगा. इन दोनों का सम क्या आएगा? 180 आएगा. इट विल बी एप्लीकेबल एवरीवेयर. समझ में आ रहा है? एडजेसेंट एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम इज सप्लीमेंट्री. तो कैन आई राइट दिस? समझ में आ रहा है? लिखा ये क्लियर है? ये प्रॉपर्टी समझ के ही तुमको सॉल्यूशन करना है. हाँ लिखना बता दे. वही है क्या रे? दिख सकता है सर तुम्हें
तुला इथे बसला तरी इकडे दिसत नव्हता, तिकडे बसला काय तिकडे तिकडे दिसत किती नव्हता. आणि तिकडे काय आम्ही देखा therefore 5x plus 4x is equal to 1. क्या है, क्या लिखने का, as per the property. क्या बनेगा, जो पैरेललोग्राम में एंगल का प्रॉपर्टी है वो हिसाब से क्या आएगा, एडजस्टेड एंगल का जो सम है वो क्या आएगा, 180 आएगा. ठीक है. 5x plus 4x क्या आएगा आंसर, आंसर में चाहिए, मुंह घुमा के मत बैठो. ठीक है. 9x बराबर है. कोई डाउट है, समझ में आ रहा है. अब ये मल्टीप्लाई 9 है, यहाँ आने के बाद क्या होगा, डिवाइड बाय 9. x का क्या वैल्यू मिलेगा, 20. तो मुझे अगर एंगल a और एंगल b 5:4 दिया है तो b का क्या रेशियो आएगा, 4x आएगा. एम आई राइट, बराबर है कि नहीं. Therefore angle B is equal to 4x is equal to 4 into 20. कितना आएगा, 80 डिग्री आएगा. और बाय डिफॉल्ट एंगल A कितना आएगा, 180 माइनस 80 100 डिग्री आएगा. बराबर है. तो therefore इधर लिखने का ये आंसर तुम लोग लिखने का समझ में आ रहा है, क्लियर है. इमीडिएट देख व्हाट इट इजी है, समझ के लो, एकदम क्लियर है. ठीक है. Yes. ये हो गया क्वेश्चन नंबर का, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट सब क्वेश्चन. ठीक है. अब आता है क्वेश्चन नंबर 4 का व्हाट इट, समझ में आ रहा है. सेकंड में क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ अ प्रेजेंट एज ऑफ अल्बर्ट एंड सलीम. क्या है, सलीम की क्या है, सलीम. ओके. Ratio of present age of Albert and Salim. Albert and Salim. कितना प्रॉब्लम है, बोलो मुझे. 5:2 मतलब अल्बर्ट का क्या हो गया, अल्बर्ट का रेशियो क्या आएगा, 5. सलीम का क्या आएगा, 9. ठीक है. रेशियो दिया है और कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है क्या, 5 year hence रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 3:5. फाइंड देयर प्रेजेंट एज. ठीक है. अभी इन्होंने क्या कंडीशन दिया है, 5 year hence मतलब क्या, 5 साल के बाद क्या होगा, रेशियो विल बी 3:5. राइट. क्या दिया, क्या फाइंड करने का है, टू फाइंड प्रेजेंट एज. क्या करने का है, समझ में आ रहा है, कुछ भी डाउट है, क्लियर है. इसमें मैंने क्या बोला, अभी ये रेशियो दिया है फर्स्ट वाला, बराबर है. ये तो 5 साल के बाद है. इसको मैं क्या करूँगा, पहले मैंने बताया था क्या करने का, पहले X मल्टीप्लाई बाय एक्स. क्या करने का है, मल्टीप्लाई बाय एक्स. तो क्या आएगा, 5x बराबर है. सेकेंड उन्होंने क्या बोला, एज पर द कंडीशन, 5 साल के बाद, मतलब ऐसा लिख सकता हूँ मैं स्टेटमेंट को, एज पर द कंडीशन 5x प्लस 5 बोलूंगा मैं, 5 साल के बाद ना, बराबर. 9x प्लस 5 बोल सकता हूँ. दूसरा आउट है, क्लियर है. उनका रेशियो हो जाएगा 3:5. क्या हो जाएगा, बराबर है.
रेशियो ठीक है। अभी ये जो है 5x प्लस 5 अपॉन 9x प्लस 5, ये मैंने किसमें लिखा अभी? प्रोपोर्शन में लिखा। क्या लिखा? प्रोपोर्शन में। तो ये जो रेशियो है इसको भी मैं प्रोपोर्शन में लिख सकता हूँ। क्लियर है? समझ में आ रहा है? यहाँ हो गया ये गैस करना। प्रशांत हमारा ने अभ्यास कर। ठीक है, अभी मुझे क्या करना है? इसका सॉल्यूशन करना है। क्या करना है? कैसे करेंगे? मैं 5 क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, ये यहाँ पे आ जाएगा ताकि दोनों को लीनियर फॉर्म में। क्या बोलते हैं? देखो 5 यहाँ पे आएगा तो कितना आएगा? 5x प्लस 5, फिर 3 के यहाँ पे क्या आएगा? 9x प्लस 5 क्या आएगा? 5 फायदा क्या आएगा? 5 फायदा क्या आएगा? 3 9 का क्या आएगा? 27x प्लस 3 फायदा 15 बराबर है। अब जो सीखने है इसको साथ में लेते हैं। 25x माइनस 27x 15 माइनस 15 समझ में आ रहा है? इधर कितना आएगा? माइनस 2x और माइनस 10 आएगा। x इज माइनस 10 और माइनस 10, माइनस माइनस मेरे हो जाएगा, कितना आएगा? 5। क्या आएगा? बराबर है। x का वैल्यू मुझे 5 मिला, बराबर है। अभी मैंने 5x किसके अज्यूम किया था? अल्बर्ट का, बराबर है। देयरफॉर क्या है? अभी मुझे x का वैल्यू मिला। अभी मेरा जो अल्बर्ट है, अल्बर्ट एज, अल्बर्ट एज कितना है? 5x। x का क्या वैल्यू है? कितना आएगा? 25 बराबर है। तो किसका एज है भाई? सलीम एज। क्या है? कितना है? 9x 9 into 5 45 ये क्या आएगा? 35 ईयर। समझ में आ रहा है? क्लियर है? पूरा एक्सप्रेशन समझ में आया? कुछ भी डाउट है? कौन आ रहा है? कौन आ रहा है?